माँ तो थी सुतेली बेचारी की, आज बाप का साया भी सर से उठ गया। आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ बाप का। इतनी बदकिस्मती ना देखी कभी। बस अल्लाह की जो मर्जी, इससे ना तो शिकवा किया जा सकता है, ना ही उसके सामने अपनी मर्जी चलाई जा सकती है। चलो हम तो सुरखुर हो गए कुद्दूस भाई के सामने। बेटी बना के रखा है उसकी बेटी को हमने, उसकी बीवी खालदा की तरह घर से नहीं निकाल दिया। कोई रुपए पैसे का लालच नहीं रखा। अल्लाह के राज है, वही जानता है अपनी हिकमत को। मगर अल्लाह आसमान से तो नहीं बरसाता पैसा, कोई ना कोई वसीला बना देता है, और बना कर दे ही नहीं रहा। अब तुम्हारे सामने है सब कुछ। न जुबैर के पास कोई अच्छी नौकरी है, न तुम कुछ करने के काबिल हो, और पेट सबको लगे हुए हैं। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे आपके हाथ से खाना नहीं खाना, आप मेरी कोई भी बात नहीं मानती हैं। अच्छा थोड़ा सा खा लो, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक बार सिर्फ। फेरी कैसी होती है? फेरी बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी, जैसी आप खूबसूरत हैं। आज तो मेरी गुड़िया बड़े मजे से खाना खा रही है। सर मुझे आपसे एक बात करनी। जी कहिए। सर मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, मजीद मैं ये काम नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम है कि दुआ आपके अलावा किसी से संभलती नहीं है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रही। आप कोई दूसरी नर्स रख लें ताकि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सके मुझसे ज़्यादा। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना दम नहीं रहा। ये आपका अपना फैसला है या किसी ने आपके मुंह में अल्फाज डाले हैं? सर आप लोगों की यही तो अच्छाई है कि आप लोगों ने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस काम से अलग हो जाना चाहिए, बगैर किसी शिकवे गिले के मैं अलग हो जाऊँ। देखिए आप अपना फैसला बदल नहीं सकती क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है और ना कोई प्रॉब्लम है। मैं तो दुआ बेबी की अच्छाई के लिए ये चाह रही थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ताकि दुआ बेबी के लिए आगे कुछ अच्छा हो सके साहब। कब तक रुक सकती हैं आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक आप किसी दूसरी मेड का इंतजाम नहीं कर लेते मैं बेबी के ही साथ रहूंगी, मगर कोशिश कीजिएगा कि ये काम जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। चले, शुक्रिया। शाबाश, मैं खिलाऊं? आज के दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगी। आज मेरे फोन पे सिकंदर ने कॉल किए। अब ऐसा भी नहीं है, फोन करता रहता हूँ तुम्हें। जी, जब जब आप फोन करते हैं ना वो दिन मैं नोट कर लेती हूँ, और ये साल में 5 दफा होता है। अच्छा बताओ कैसे फोन किया? मैंने ये कहना था कि आज तुम क्या कर रही हो? अगर कोई प्लान्स नहीं है तो घर आ जाओ, डिनर कर लो। तुम सिकंदर की बात कर रहे हो ना? आज सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? पहले तो मैं कॉल पे हैरान थी, अब तो तुमने खाने का इनविटेशन भी दे दिया है। वाओ। अच्छा अब शुरू मत हो जाना,
रात को आ जाना, मैं डिनर पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। और प्लीज वक्त पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। क्या बात, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? खुर्शीद छोड़कर जा रही है, हमें दूसरी मेड ढूंढनी होगी। खुर्शीद छोड़ के जा रही है? क्या हुआ, ऐसे कैसे जा सकते हो? उसने उम्र भर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था हमारे साथ, वो जब जाना चाहे जा सकती है। अब दूसरी गर्दन से रखेंगे, फिर वो दुआ की बातों से तंग आके चली जाएगी। बेहतर यही है कि दुआ को किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दो। इसी किस्म के मशवरे की उम्मीद थी मुझे आपसे। तो क्या इतनी जल्दी दूसरी गर्दन से बंदोबस्त हो जाएगा? अगर नहीं कर सका तो ऑफिस छोड़कर घर बैठ जाऊंगा दुआ के साथ। और ऑफिस का क्या होगा? ऑफिस आप संभाल लें, आपका ऑफिस है। मेरे लिए दुआ से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। मूसा भाई ने तो कहा था कि नई जगह मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम कर देगी, लेकिन इस नई जगह ने तो मुझसे मेरा सबसे बड़ा सहारा ही छीन लिया, मेरी दुनिया ही छीन ली। मौत की आरज़ू गलत है, मगर मगर क्या मेरी जिंदगी में अब कुछ ऐसा बचा है जिसके लिए मैं ख्वाहिश करूं जीने की? नजफ, खाना खा लो, अम्मा बुला रही। नजफ, मुझे अंदाजा है कि तुम पर क्या कयामत गुजर रही है। जो कुछ हैदराबाद में हुआ वो ही बर्दाश्त करना मुश्किल था कि नजफ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हौसले से काम लो और वैसे ही मजबूत हो जाओ जैसे तुम पहले थी। मुझे यकीन है कि तुम इस दुख का भी सब्र इस्तकामत से ही मुकाबला करो। साहब पानी। मलिहा की गाड़ी लगती है। सिकंदर को भी उसके आने के बारे में मत बताना। जी साहब।